अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। कभी सोचा है कि ये सितारे आखिर हमसे कहते क्या हैं? तो आज 6 मार्च 2026 के इस खास जुमे के दिन हम मिलकर देखते हैं कि आसमानी और रूहानी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। चलें जानते हैं कि ये दिन हम सब के लिए क्या खास लेकर आया है। और देखिए, जैसा कि कहा जाता है, जुमे का दिन कोई आम दिन नहीं है। ये तो मोमिनीन के लिए एक छोटी ईद जैसा है। एक ऐसा मुकद्दस वक्त जब कहते हैं कि दुआओं के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये बात हमें याद दिलाती है कि आज का दिन उम्मीद और रूहानियत से भरा हुआ है। अच्छा, आज के इस तज्ज़िये में हमारा सफ़र 4 हिस्सों में होगा। पहले हम समझेंगे कि इस जुमे में क्या वादा छुपा है, फिर देखेंगे कि आसमान पर सैयारों की चाल कैसी है, उसके बाद तमाम 12 बुर्जों की बात होगी और आखिर में एक ख़ास रूहानी अमल पर भी बात करेंगे। तो चलें सफ़र के पहले पड़ाव की तरफ। ये नया महीना और ये जुम्मा सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये अपने साथ एक ऐसी ख़ास तवन्नाई लेकर आया है जिसमें कामयाबी का वादा छुपा हुआ है। आइए इसी वादे को ज़रा समझते हैं। आज आसमान पर ना सैयारों का एक बहुत ही ख़ास मिलाप है। मोहब्बत और खूबसूरती का सैयारा यानी ज़ोहरा अपनी पूरी ताकत में है और चांद है अनुराधा नक्षत्र में। अब इसका आसान मतलब ये है कि कायनात जैसे कह रही हों कि भाई, जो मेहनत की है, जो सब्र दिखाया है, आज उसका फल मिलने का दिन है। चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उस दिन की जो ख़ास तवन्नाई है उसके पीछे कायनाती वजह क्या है। आखिर सैयारों की कौन सी पोजीशंस हैं जो आज के दिन को इतना अहम बना रही हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, अनुराधा नक्षत्र का हाकिम है ज़ुहल, जो हमें मेहनत और डिसिप्लिन सिखाता है, और आज के दिन का हाकिम है ज़ोहरा, जो मोहब्बत और खुशी की अलामत है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कायनात कह रही हो कि आज मेहनत और मोहब्बत का जो हुसैन इम्तिजाज है ना, वही कामयाबी दिलाएगा। तो सवाल ये है कि आज की इस मुस्बत तवन्नाई से पूरा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। आसान है, सफ़ेद या क्रीम रंग का लिबास पहनना और इतर यानी खुशबू का इस्तेमाल करना ये ऑरा को मज़ीद रोशन कर सकता है। इससे ना सिर्फ सयारा ज़ुहरा मजबूत होगा, बल्कि ये भी देखने में आएगा कि लोग ज़्यादा हमदर्दी और दोस्ती से पेश आ रहे हैं। और अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जहां हमारी तवज्जो तमाम 12 बुर्जों की पेशिन गोइयों पर होगी। आइए देखते हैं कि सितारे हर एक के लिए क्या पैगाम लाए हैं। तो शुरुआत करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज से। हमल वालों के लिए आज ज़ोहरा की मेहरबानी से अचानक माली फ़ायदे का इम्कान है। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या विरासत का कोई मामला हल हो जाए। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी एनर्जी को फजूल बहस में ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसे पॉजिटिव कामों में लगाना है। बुर्ज तौर के लिए आज ज़ोहरा का असर रिश्तों में मिठास घुलेगा, पार्टनर्स के साथ मामलात बेहतर होंगे और नए कारोबारी राब्ते बनेंगे जो आगे चलकर बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अच्छा जी, जौज़ा वालों के लिए आज का दिन सेहत के हवाले से एक अच्छी खबर ला रहा है और दफ्तर में स्मार्ट वर्क की धूम मचेगी, जिससे पहचान और तारीफ दोनों मिलने का इम्कान है। सरतान वालों को आज ख़ानदान और मोहब्बत के महाज पर अच्छी खबरें मिल सकती हैं। औलाद की तरफ से कोई खुशी मिलेगी और मोहब्बत की ज़िंदगी में भी कोई अहम कदम उठाया जा सकता है। बुर्ज असद के लिए आज तवज्जो घर और ख़ानदान पर रहेगी। घर की सजावट का ख्याल आ सकता है और सबसे अहम बात, वालिदा की दुआओं की बरकत से कोई बहुत पुराना रुका हुआ काम आज मुकम्मल हो सकता है। सुंबला वालों का एतमाद आज आसमान को छुएगा। माशाल्लाह, बहन भाइयों का भरपूर साथ मिलेगा और कोई छोटा सफ़र भी करियर के लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोल सकता है। मीज़ान वालों के लिए आज का दिन माली लिहाज से बहुत अच्छा है। ज़हरा की मेहरबानी से बैंक बैलेंस बढ़ने का कभी इम्कान नज़र आ रहा है। बस याद रहे कि आज मीठी ज़ुबान हर काम आसान बना देगी। अकरब वालों, आज चांद आप ही के बुर्ज में है। इसका मतलब है कि आज शख्सियत का जादू सर चढ़कर बोलेगा। लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे और हर बात को तवज्जो से सुना जाएगा। कोस वालों के अखराजात आज शायद थोड़े बढ़ जाएं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खर्च किसी नेक काम या दोस्तों की मदद के लिए होगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को गहरा रूहानी सुकून नसीब होगा।
برج جدی کے لیے آج زحل کا ڈسپلن اور زہرہ کی برکت مل کر کام کر رہی ہیں، یعنی آمدنی کے نئے راستے کھل سکتے ہیں، سماج میں عزت بڑھے گی اور کسی پرانے دوست سے کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جو دل خوش کر دے۔ دل والوں کے لیے کیریئر کے لحاظ سے آج ایک بہترین دن ہے۔ محنت اور کارکردگی سب کو متاثر کرے گی، جس کے نتیجے میں نئی نوکری کی پیشکش یا موجودہ جاب میں پروموشن کا بہت مضبوط امکان ہے۔ اور آخر میں برج حوت والوں کے لیے آج قسمت پوری طرح مہربان ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یا سفر کرنے کے تمام راستے کھلے ہیں۔ ستارے اشارہ دے رہے ہیں کہ کوئی بڑا موقع بہت قریب ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے طاقتور حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں برکتوں اور رزق کے لیے ایک خاص روحانی عمل بتایا جائے گا۔ اگر یہ خواہش ہے کہ اللہ کی رحمت برسے اور رزق کے دروازے کھل جائیں تو آج اس خاص وظیفے پر ضرور توجہ دیں۔ سب سے پہلے پورے یقین کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اللہ کا خوبصورت نام یا وہابو کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر پورے دل سے اپنے رب سے دعا مانگے۔ ہاں، اور اس روحانی عمل سے جڑی ایک آخری اور اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کا بہترین وقت عصر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان کا ہے، وہ وقت جب دعائیں قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ دراصل آج کا دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جب زحل کا نظم و ضبط اور زہرہ کی محبت ایک ساتھ ملتے ہیں نا، تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اور یہ ہمیں اس گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ایمان کی طاقت اور ہماری اپنی محنت مل کر تقدیر کو ایک نئی اور خوبصورت شکل دے سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔